तो आज का जो प्रोटेस्ट हमने वार्ड नंबर 7 में, जिसमें इंक्लूड हैं लोग वार्ड नंबर 5 के भी, वार्ड नंबर 8 के भी और वार्ड नंबर 7 के भी, और कुछ लोग जो है वो वार्ड नंबर 13 के भी यहाँ पे शामिल हुए हैं कि आज का प्रोटेस्ट जो है वो महंगाई के बिच्छे को लेकर के हमने किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार ने पहले कोई 1.5-2 महीने तक पेट्रोल डीजल के रेट जो थे और जो महंगाई थी कुछ और चीजों की वो थोड़ी रोक के रखी थी, इसलिए कि 5 स्टेट में इलेक्शन प्रक्रिया चल रही थी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई, पेट्रोल के दाम आप देख रहे हो कि रोज बढ़ रहे हैं, कभी 80 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी कितना, मतलब रोज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि अभी जो दौर चल रहा है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है और सरकारी ही आंकड़े हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग अपना रोजगार खो बैठे हैं, लिहाजा ये साफ है कि उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी नहीं है। और इस स्थिति के बावजूद सरकार जो है टैक्स के ऊपर टैक्स लोगों की जेब में डाका डाल रही है। मेरी सरकार से जो अपील रहेगी कि आज तो नवरात्रा है और हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, माता रानी के नवरात्रे आज शुरू हो रहे हैं और आज के दिन हमने ये शुरुआत करी है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके कि आप तो एक दावा करते हो कि हम हिंदुओं की सरकार हैं, तो हिंदुओं की सरकार है, हिंदू बहुल देश है ये, तो आपने क्या तोहफा दे दिया हिंदुओं को नवरात्रों में कि 50 से 60 रुपए का आपने सिलेंडर जो था वो महंगा कर दिया। आपने तेल के दाम इतने महंगे कर दिए कि 3-4 या 5-6 महीने पहले ही उसके दाम 80 रुपए थे, आज खाद्य तेल के दाम 200 रुपए हैं। सिर्फ इसकी बात नहीं है, आप मोटरसाइकिल स्कूटर की बात करिए, जो 60,000 या 55,000 का था आज उसको लाख में कर दिया। और उसके साथ ही हमने देखा है कि एक नई प्रक्रिया जो बिजली डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी है कि जिसके पास सिर्फ 2 बल्ब हैं, सिर्फ 1 कमरा है गरीब के पास रहने को और कोई उसके पास संसाधन ही नहीं है, पंखा भी नहीं लगा हुआ घर में, लेकिन उसका भी जो बिल है वो 500, 600, 700 में आ रहा है। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि आप तो राहत देने की बात करते थे, आप तो महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़ते थे, लेकिन आज क्या हो गया कि गरीबों को आप जो है वो रौंद रहे हो और गरीबों का गला जो है वो आप घोंट रहे हो। मेरी सरकार से अपील रहेगी कि महंगाई बढ़ती हुई महंगाई में जो चीजों के जो रेट हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए, साथ में जो बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं उनको भी कम किया जाए। अब एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू किया है कि आप मीटर लगवाइए। अब मीटर जो लगवाएगा वो मीटर सरकारी होना चाहिए। हमारी ये सरकार से डिमांड है कि आप सरकारी मीटर दीजिए, फ्री मीटर लगना चाहिए, लेकिन 2000 से 2500 रुपए मीटर के जो है वो चार्ज हो रहे हैं, इसलिए वो भी एक तरह का लोगों की जेब के ऊपर डाका लूट है। मैं चाहूंगा, और एक मसला जो है कि लोगों को राशन मिल नहीं रहा, अगर मिलता है तो पूरा दिन टूट जाता है। ये जो अंगूठा लगाओ प्रक्रिया है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये गृहिणियां जो है कोई बेचारी बर्तन साफ करती है घर में, कोई झाड़ू पोंछा लगाती है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, तो इनके उंगलियों के निशान आते ही नहीं है। बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं उनके उंगलियों के निशान आते नहीं है, घंटों उनको लाइन में लग करके वापस फिर आना पड़ता है, लेकिन राशन नहीं मिलता। लेकिन अगर मिलता भी है तो 3 से 4 किलो, तो उसके लिए 500 रुपए की दिहाड़ी आदमी तोड़ेगा, फिर वो राशन फिर भी नहीं मिलता। तो मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि ये जो अंगूठा प्रक्रिया है इसको बंद किया जाए। साथ में नए फैमिली बहुत सारी बन गई और राशन कार्ड जो है वो बिल्कुल नए इशू हो रहे हैं। वो जो राशन कार्ड हैं वो तुरंत नए इशू किए जाएं कि लोगों की जो बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है जो राशन कार्ड के बगैर पूरी नहीं होती, लिहाजा लोग अपने कागज कंप्लीट कर सकें और जो उनको मुश्किलें जो आ रही हैं वो जो है वो उनकी हल हो। तो फिर से सरकार से पुनः अपील करना चाहूंगा कि बढ़ती हुई महंगाई को रोका जाए, चाहे वो खाद्य वस्तुओं के रूप में हो, जहां और जो जरूरी सामान है घरों का हमारा उसके रूप में हो, किसी भी रूप में महंगाई जो है वो बर्दाश्त जनता इतनी नहीं कर सकती। आपने तो रोड टैक्स जो टोल प्लाजा है इनके भी रेट बढ़ा दिए। अब आप
एक जो नारा था कि आपदा में अफसर, आपदा में अफसर, मुझे लगता है सरकार जो है वो उठा रही है पूरा लोगों की मजबूरी का फायदा। तो इसलिए मैं चाहूंगा और लोगों से भी चाहूंगा कि इस महंगाई का चर्चा करें, हर गली मोहल्ले में इसका चर्चा करें और सरकार के खिलाफ एक आवाज बने। और अभी मैं सीधा कटाक्ष करना चाहूंगा सरकार के पास कि सिर्फ 4 गुजराती हैं जो देश को इस समय चला रहे हैं, 2 देश को बेच रहे हैं और 2 ही देश को खरीद रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसकी बतर्सना करते हैं। फिर से पुनः एक बार सरकार के खिलाफ बोलते हुए कि महंगाई को काबू किया जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।